नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके सामने लाभ आने में जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें विक्रय मूल्य 2 या 2 से अधिक मिलते हैं। विक्रय मूल्य 3 भी हो जाता है, 4 बार बेच देते, 5 बार बेच देते। जैसे प्रैक्टिकली समझो ऐसा, जैसे एक बाइक आपने खरीदी, 2 साल बाद चलाकर उसको बेच दिया, है ना, फिर जिसको बेचा उसने बेच दिया, फिर उसने भी बेच दिया। इस प्रकार से वो जब तक बिकती रही जब तक स्क्रैप पर नहीं चलेगी। और कबाड़े में जब बिकने के बाद फिर कबाड़े वाले ने भी लोहे को गढ़ाया, तो जब तक गढ़ नहीं गया लोहा तब तक वो बिकती रही। तो जब तक बिकती रहेगी तब तक उसका विक्रय मूल्य मिलता रहेगा। कुछ न कुछ पैसा तो मिलता ही है, भले कम मिले लेकिन मिलता जरूर है। इस प्रकार वस्तु को बेचा जाता है। तो जितनी बार बेचे उतनी बार पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं। तो एंड वाले का पूछा जाता है कि एंड वाले की कितने की पड़ी। जैसे अपन ये बोले आपके सामने, मान लो एंड का व्यक्ति मैं डी मान लेता हूँ, तो डी का क्रय मूल्य ऐसे कह सकते हैं। तो डी का क्रय मूल्य जो निकलेगा वो शुरुआत वाले से निकलेगा। तो शुरुआत वाला मान लो ए है आपको, तो ए शुरू में खरीदने वाला वो ए है, तो ए का क्रय मूल्य। अब लाभ हो तो हमेशा 100 में जोड़ के लिखेंगे अपन, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखेंगे। एक बार बेचो तो ये, अगर किसी ने कहा सर मुझे 2 बार बेचनी है तो 2 बार बेचो, या लो 100 + -y/100। और किसी ने कहा सर मुझे तो 3 बार बेचनी है, चलो 3 बार बेचो, 100 + -z/100। और इसी प्रकार से तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बार बेचो। देखो मैंने डॉट लगा दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बार बेचो, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं आप। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बढ़ेंगे उनको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 5000 रुपये में खरीदी। अब ए के लिए जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो 5000 रुपये। ए ने घड़ी 5000 रुपये में खरीदी। अब क्या किया देखो अपन ने, यूँ कह सकते हैं कि 30% लाभ पर घड़ी बी को बेच दी। 20 कह सकते हो, 20 ले लो। 20% लाभ पर घड़ी बी को बेच दी। अब घड़ी बी के पास आ गई, बी ने भी सी को बेच दी 10% लाभ, घड़ी सी के पास आ गई। और सी ने भी डी को बेच दी 20% हानि पर। अब घड़ी डी के पास आ गई। और भी चाहो तो आगे भी बेच सकते थे, लेकिन मैंने इतना ही रखा है ताकि अपन डी का निकाल सके। तो डी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। डी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या डी का लागत मूल्य कितना पड़ा आपको। और डी का लागत मूल्य निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बताओ ए ने कितने में खरीदी थी, 5000 रुपये में। पहला लाभ हुआ यानी लाभ, तो 100 में जोड़ के लिखो 120/100। दूसरा 110/100 लाभ हुआ ये भी। और तीसरा आनी हुई 100 में से घटा लिखो 80/100। ये हो गया आपका। अब इनको काट देते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए आप 2 0 2 0 कट गई, ये 2 0 ये 2 0 कट गई, और 2 0 ये 2 0 पे कट गई। अब गुणा कर दो बस, 12 पंजे 60, 11 अट्ठे 88, 60 और 88, ये 0, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल 4, 6 अट्ठे 48 52, 5280 रुपये। तो डी का जो क्रय मूल्य होगा घड़ी का 5280 रुपये हो जाएगा। मतलब एंड में 5280 रुपये में ली उसने। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सिर्फ 5000 रुपये में घड़ी चली थी, एंड में भी इतने में बिकनी थी भी, क्योंकि बीच में 2 लोगों ने लाभ कमाया, हानि थी एक आदमी ने उठाई। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक चेंजेज ये, तो क्वेश्चन अपन ने लिया कि इसका क्रय मूल्य दे दिया और 3 लाभ या हानि दे दी। 2 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा पैटर्न भी कई बार देखने को मिल सकता है, या ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जब इसका दे दे और इसका आपको निकालने के बोल दे। मान लो डी का क्रय मूल्य आपको दे दिया जाए, हाँ ना, डी का जो क्रय मूल्य है वो दे दिया। जैसे डी का क्रय मूल्य 7200 रुपये दे दिया आपको। अब ए का क्रय मूल्य आपको बिल्कुल पता नहीं, ठीक है। और पहले व्यक्ति ने जो बेचा था, ए ने बी को बेचा था, वो ये कह सकते हैं आपके सामने कि 20% आने पर बेचा था। मतलब ये कहते हैं 80/100 पर बेचा था। और दूसरे ने बी ने सी को बेचा था, और 10% आने पर बेचा था, मतलब 90/100 पर बेचा था। मतलब दोनों ने हानि उठा के बेचा था और 2 लोगों ने बेचा सिर्फ। अब पूछा था सी, ये देखो सी का क्रय मूल्य दे दिया था, ए का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो जो अंत में होता है उसका लिख दिया जाता है। आप काट दो और आपसे ए का क्रय मूल्य निकाल दो। तो कई बार ऐसा भी होता है, इसका निकालना पड़ जाता है और ये दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अंतिम डी था इसलिए डी लिखा था, और यहाँ अंतिम सी इसलिए सी लिखा अपन ने। तो 2 बार चलो तो सी आ जाता है, 3 बार चलोगे तो डी आ जाएगा, और 4 बार चलोगे तो ई आ जाएगा। मतलब एंड में जो होता है वो लिखना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। 2 0 से 2 0 काट दो सामने, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा आपका, और चारों को इधर गुणा कर दो, तो 100 × 100 उधर लिख दो। तो ए का जो क्रय मूल्य है आपका वो 10,000 रुपये आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ए ने उसको 10,000 रुपये में खरीदा, 10,000 रुपये में खरीदा और 2 बार हानि उठा के बेचा है, तो 7,200 रुपये बिकना ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस प्रकार से जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए तो ये तरीका अगर आप इस्तेमाल करते तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। चाहे ये देखे इसका पूछे, चाहे इसका देखे ये पूछे, 2 बार लाभ या हानि दे, 3 बार दे, 4 बार दे, उसकी मर्जी पड़े जितना दे। अगर इस तरीकों को आप इस्तेमाल करते हैं जो जनसंख्या वाला तरीका है
तो काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा है, वीडियो पसंद आया हो, इस प्रकार के और वीडियोज़ आप जानना चाहते हैं और आप मेरे गणित के पूरे टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग के पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज ही दोस्तों, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।